अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव फोन इन प्रोग्राम डॉक्टर ऑनलाइन मज तुहद वथ वन इस्तकबाल तो आज रोज बह तुज मेज़बान लुबना महराज। नाजरीन वो उम्मीद यह है कि तुम सारी ऐसो बखैर आफियत दुआ करान अल्लाह ताला थवीन सारनी हमेश बसेहत सलामत आमीन सुम आमीन। नाजरीन, जब हम बात करते हैं किसी भी परिवार की तो वहाँ किसी भी बच्चे का जन्म होना एक बहुत बड़ा मौका होता है और इस बच्चे की जिम्मेदारी जो इसके लालन पालन की जिम्मेदारी वो माँ बाप पे आ जाती हैं और उसके परिवार पे आ जाती हैं। और अगर इसी बच्चे को कोई भी समस्या हो जाए, खुदा ना ख्वास्ता कोई भी परेशानी हो जाए ज़िंदगी में, तो ये परेशानी ना सिर्फ उस बच्चे की बन जाती है बल्कि ये पूरे परिवार की परेशानी बन जाती है। और नाजरीन, अगर हम बात करें क्रेनो-मैक्सिलोफेशियल एनोमलीज की कि ये डिफॉर्मिटीज नाजरीन यथ मज इस वुछान तालस तो वुठस दूर आसान, छन आसान, नथ आसान कुछ केसस मज बनेम यह कि या तो बाय बर्थ या ड्यू टू ट्रामा एक्सीडेंट्स वजह से डिफॉर्मिटीज हेकान कुछ केसस मज कान हेकान या जन मैंडिबल अमिच जन अलाइनमेंट सह प्रॉपर आसान कहें नाजरीन। और जो फेस का कॉन्टोर होता है वो कभी कभी प्रॉपर नहीं होता है। ये समस्या काफ़ी बड़ी है लेकिन इसके बारे में जो जागरूकता है वो काफ़ी कम है और अक्सर हम देखते हैं कि लोग हर परेशानी को अपने हिस्से का बाग समझकर ये मानते हैं कि शायद ये ज़िंदगी का एक पार्ट है और बहुत शांत रह जाते हैं, सामने नहीं आते हैं ट्रीटमेंट के लिए। जबकि नाजरीन, मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की की है कि ऐसी डिफॉर्मिटीज़ को बेशक ट्रीट किया जा सकता है। नाजरीन, आज प्रोग्राम में हम बातचीत करेंगे जर्नी ऑफ क्रेनो-मैक्सिलोफेशियल सर्जरी इन कश्मीर। अपने मेहमान से बातचीत करेंगे इस मौजू पे और बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ फरमा है जनाब डॉक्टर मोहम्मद शकील साहब, जो कि प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ मैक्सिलोफेशियल सर्जरी स्किम्स मेडिकल कॉलेज बेमना श्रीनगर में है। नाजरीन, बिफोर हम बातचीत का सिलसिला डॉक्टर साहब से शुरू करें, आपको बताना चाहेंगे कि प्रोग्राम के चलते हमें आपके फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार रहता है। हमारे टेलीफोन नंबरात कंटिन्यूसली आपके टीवी सेट पे स्क्रॉल होते रहेंगे, आप हमें कॉल करें। लेकिन गुजारिश यही कि जब भी आप हमें हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ेंगे, हमें कॉल करेंगे, अपना जो सवाल है वो मौजू के रिलेटेड पूछे और मुख्तसर लफ्ज़ों में पूछे। आइए नाजरीन, इस्तकबाल करते हैं जनाब डॉक्टर मोहम्मद शकील साहब का। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, आपका खैर मकदम प्रोग्राम है। थैंक यू। डॉक्टर साहब, शुरुआत इस बात से करना चाहेंगे, ये जो जर्नी है फ्रॉम डेंटो एल्वुलर टू क्रेनो-मैक्सिलोफेशियल सर्जरी की, तो आपसे जानना चाहेंगे इन 25 सालों में क्या हो रहा है, क्या काम हो रहा है अभी हमारे इंस्टीट्यूट में? जो 25 साल पहले हो रहा था जी, वो आज हो रहा है, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। 15 वरी ब्रोट स्पेशलिटी लिमिटेड अत वन डेंटो एल्वुलर सर्जरी, लक्चर सर्जरी मज करान, पत गए विद पैसेज ऑफ टाइम लोग पत कर जन जॉ सिस्ट्स, जॉ ट्यूमर्स, जॉ फ्रैक्चर्स पत लगे तम कर, पत गए फ्रॉम इंट आउट गो द्रायस नबर पे बुथिस पे, बुथिस मज कॉमन टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट एंकाइलोसिस, फेशियल डिफॉर्मिटीज नस्ति ऑपरेशन वन राइनोप्लास्टी, क्लेफ लिप क्लेफ पैलिप जन तुम वन वुठस ग्रैंड तालस गोद यम कर, हेमीफेशियल माइक्रोसोमिया कर, एक्सटर्नल ईयर डिफॉर्मिटी करान, बे अदर फेशियल डिफॉर्मिटीज करान। अम पे गई फर्दर इवॉल्व, वो करान क्रेनियोफेशियल एनोमलीज यथ मज क्रूजान सिंड्रोम, अपर्ट सिंड्रोम, क्रेनियोसिनोस्टोसिस, हाइपरटेलरिज्म, बे एनोमलीज। यह 50 वरियन मज गो यूत डेवलप, 50 वरियन मज गो इथे कन अगर तुम वो 50 वरी ब्रो इंडिया मज या बाकी वर्ल्डस मज क्या सर्जरी यह इथे कन स्किम्स मेडिकल कॉलेजस मज कोर, मगर यह वनकस कर इट इज एट पार विद अदर बिग स्टेट्स, इवन एट पार विद नेशनल इंटरनेशनल लेवल। ठीक डॉक्टर साहब, यह क्रेनियोफेशियल एनोमलीज मैक्सिलोफेशियल एनोमलीज इमन मज डिफरेंस क्या? मैक्सिलोफेशियल आसान सिर्फ लिमिटेड टू फेस, ठीक। क्रेनियोफेशियल आसान यथ मज क्रेनियल बोन्स इन्वॉल्व, फेस योत आसान फेस इन्वॉल्व, क्रेनियल बोन्स तवे क्रेनियोफेशियल। मैक्सिलोफेशियल लिमिटेड टू यूजन फेशियल बोन्स, दिस इज डिफरेंस। ठीक, यूजन मैक्सिलोफेशियल वन यह लिमिटेड टू फेशियल बोन्स, अत मज कुछ कुछ तकलीफ हेकान अत मज कॉमन अगर तुम वो कंस हे क्लेफ लिप एंड क्लेफ पैलेट यमिस जन वनान ग्रैंड से फॉर एग्जांपल अख नर्व अक साइज ब्या नर्व बे साइज एक्सेप्टेबल, इथे कन बुथ अक तरफ
बोल्ड बे तरफ नॉर्मल या बुत एक तरफ शॉर्ट बे तरफ नॉर्मल वन फेशियल डिफॉर्मिटी बे ब्या डिफॉर्मिटी तथ वन TMJ एनकोल खोलने बे ब्या डिफॉर्मिटी यम सात नस चाहे सेप्टमस प्रॉब्लम चाहे सरसी नस तथ वन सेप्टोराइनोप्लास्टी यम कॉमन एनामलीज ऑन फेस वन अगर कत करान या वठत सेन आसन या तालत सेन आसन अमिक क्या वजूहत रोजान अगर तुम वो अत वजूहत अगर से फॉर एग्जाम्पल कंस मालिस माज एक क्लेफ्ट अगर सह पे खानदर करान बच्चस बच्चे जवान सॉरी तमिस चांसेस आसान बच्चस क्लेफ्ट जवनुक ज्यादा अत वन हेरिडिटरी मगर ब्या कॉमन वजूहत कश्मीरस में वुचमुत न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी अत मज स्टडी कर्म स्किम्स मेडिकल कॉलेजस मज अत वन फोलिक एसिड डिफिशिएंसी बे बाकी न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी अगर तुम वो टंगडारस मज पेशेंट गुरेजस मज पेशेंट यमन खेन ठीक वातान यम सात तम मोज बेहिसाब विद द रिजल्ट यम एनामलीज ज्यादा यम एनामलीज बाकी एनामलीज तम यम सात न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी बे से फॉर एग्जाम्पल सन मोज बेन यम सात यम प्रेग्नेंट अगर हसा यम कह दवा खेन अननेसेसरी ड्रग्स तम हेकान या एक्सपोजर टू रेडिएशन गसान या कंसेंजनस मैरेज गसान यम सारी थियरी मगर कुछ हदस तान मे आसान न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी बड़ इंपॉर्टेंट कि न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी तमें मतलब गो अमीरन गसान क्लेफ्ट अमीरन तक बट दिस इज वन ऑफ द थियरी जी। तो आपने कहा कि कमज़ोरी कभी जब माँ जब प्रेग्नेंट होती है तो उस दौरान उसके खान पान में कुछ ऐसी कमी रह जाती है जिसकी वजह से क्लिफ लिप और प्लेट तो हनिश करो ये जानने कोशिश यो जन छन वठस या तालस ये इकट्ठे हेकान कि कुन विज हेक वठस योत छन तालस हेकन अच्छा क्लासिफिकेशन तथ वन ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 ग्रुप 4 जी ग्रुप 1 गो अगर पथ किन सॉफ्ट पैलेट्स योत ठीक ग्रुप 2 गो सॉफ्ट पैलेट्स तो हार्ड पैलेट्स ग्रुप 3 गो सॉफ्ट पैलेट हार्ड पैलेट पता माज बेर बे वठस एक तरफ और अगर हम फोटोग्राफ्स पे भी देखेंगे ये क्लिफ्ट कैसा होता है विल शो यू ग्रुप 4 विल शो ऑन सी दिस इज ग्रुप 4 दोनों साइड बायलैटरल दोनों साइड एल्वियलस दोनों साइड पैलेट दिस इज ग्रुप 4 ओके Can we have next picture? On clefts. जी. Next picture, please. Okay. So this is repaired cleft. जी. Next. Next picture. जी. कोशिश हमारी यही रहती है कि पिक्चर से अच्छे से जी पिक्चर से बिल्कुल हम देख सकते हैं कि पहले ऑपरेशन से पहले क्या था और ऑपरेशन के बाद। डॉक्टर साहब आप बोल रही थे कि कभी क्लिफ्ट लिप और क्लिफ्ट जो पैलेट होता है ये इकट्ठे होते हैं कि कभी सिर्फ लिप को क्लिफ्ट हो सकता है? Sometimes you can have only lip. जी. But sometimes you have lip along with alveolus along with palate. ठीक. So that is what I am telling you. If it is just lip, उसमें भी whether it is complete, whether it is incomplete, but majority of the time you see it is complete. Where you have lip also, you have alveolus also, you have palate also. When अगर इस diagnosis को डॉक्टर साहब यमो ये छा before ये बच्चे ज़े अम ब्रोह छे ये diagnose गसान ज़े एमिस बच्चे छे यम deformities. Yeah, nowadays ultrasound can be done. अम ब्रोह छा kan diagnose गसान. और surgery छने से अम ब्रोह कराएं. जी वन इमिस क्लिफ्ट पैलेट या क्लिफ्ट लिपास वन इम बचन जन्म न्यू ये दुनिया में आया तो उसके बाद इनको फीडिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाती है ना? वेरी इंपॉर्टेंट युस फीडिंग खत बड़ इंपॉर्टेंट पैलेट गस इंटैक्ट आस ठीक यम साथ पैलेटस ओस खश जी सकिंग कैपेसिटी छन पैलेटस गसान विद द रिजल्ट इसलिए छन हम हेकान चेत दोद की खास कर ब्रेस्ट फीडिंग छन हेकान सक छन हेकान करित विद द रिजल्ट यम साथ फीडिंग गई ठीक की अमन छ गसान न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी विद द रिजल्ट छ अमन छ हीमोग्लोबिन ति कम गसान अमन छ वेट ति कम गसान अमन छ बाकी तकलीफ ति गसान सो यु छ बड़ इंपॉर्टेंट कि दैट इज व्हाई यु छ पैलेट अमी मूजूब योत कर कॉस्मेटिक छ फंक्शनल ति अहनस बिल्कुल अम सतन छ स्पीच ति गसान बट अम सतन छ खान बिचोर पगा असल पट खेत छ बे कम कॉम्प्लिकेशन छ यमन गसान ये लिपस किन पैलेटस जी अगर लिप कत कर लिप यस ति सर्जरी जी ब्लीडिंग हेकि गसित ठीक या लिप एक साथ कोरस वूंड हेक ओपन गसित प्रॉपर सर्जरी गई न असल की प्रॉपर पैलेट्स प्रॉपर स्पीच गई न असल की शॉर्ट रूथ पैलेट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जी वन अगर इमिस पैलेट से छन आस तथ मस क्या क्या कॉम्प्लिकेशन छ इमिस हेकान आस आ गई ब्लीडिंग जस हर कुन कांति सर्जरी वुचतोती ब्लीडिंग छ कॉमन कॉम्प्लिकेशन
पत ब्याक पैलेट सर्जरी करान तथ पैलेटल फिस्चुला चाहे तुम अमेरिका करो ऑपरेट चाहे इंडिया मज करो ऑपरेट यह नोन कॉम्प्लिकेशन वो वुचन सेंटरस तो सेंटरस डिफरेंस 20% कॉम्प्लिकेशन रेट 10% 5% 1% बट नोबडी इन द वर्ल्ड कैन से मे कॉम्प्लिकेशन Complication is a part and parcel of the game, and parcel of the surgery. Exactly. Doctor sab, when agar ek cleft lip ya cleft palate as feeding mas kach man gasan problem man cha cleft lip agar man as time vis gasan feeding mas problem kin agar man cleft palate as na agar thori cleft lip as cleft lip as chan problem gasan ki achun usan ye cleft lip chu more of cosmetic. ठीक agar tu chak lip as cosmetic value ठीक well agar tu chu palate functional value जी Akh speech, beichus, yozani sak chakan kirit, dod chakan chen. Agar palate kansi as cleft palate, temis heki gesit, so hekni dod cha theek so speech problem he gesit. Lip is purely a cosmetic issue. अब अगर हम पैलेट की बात करें मिजन तालस छन आसे वन येली बच्चे जाओ एमवीज किस करी फीडिंग तो शुवाना जे एमिस छ फीडिंग मस प्रॉब्लम गसा तो इस समय ये कैसे दूध पिएगा प्रोग्राम के वसादत छक हकबा ये बोतल है अमन छवाना क्लेफ पैलेट बोतल ओके फीडिंग बोतल अमन सा लॉन्ग निपल ठीक नॉर्मली छ सन माज बेन यल साथ अमन बच्चन छना दिवान दूध तम शॉर्ट बोतल विद द रिजल्ट छु बच्च छु चवान अख कम बेस थकान यमिस तन अख चवान त ज्यादा बेस थकान की ये वन तुंदिस प्रोग्राम की वसादत ये बोतल छुस दिवान हर कंस पेशेंटस फ्री चाहे उसमें हॉस्पिटल चाहे उसमें प्राइवेट चाहे प्राइवेट नर्सिंग होम यह पन्ने तरह डोनेट कंस कर हर कंस पेशेंटस दिवान फ्री बोतल चाहे उसमें मे निश ऑपरेशन करना चाहे न करना ये बोतल दिम हर कंस पेशेंटस फ्री यमिस त क्लेफ पैलेट जी तो ये तो बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब आप इतनी हेल्प कर रहे हैं ऐसे पेशेंट्स की जिनको ये समस्या रहती है डॉक्टर साहब इमन कथ वस पे इलाज करा असल कथ वनु तय यह हर कुन कॉन्फ्रेंसस मज हर कुन वर्कशॉपस मज वनान यह कथ कि अगर हसा कंसे टॉन्सल कंसे हर्निया कंस तिलपेतिस कन ऑपरेशन कोर आज ऑपरेशन पेशेंट द्राव ठीक 10 दी 15 दी बे डॉक्टर्स निश पत ना डॉक्टर्स लेजान आसान पेशेंट्स ना पेशेंट्स डॉक्टर मगर इस क्लेफ लिप एंड क्लेफ पैलेट यह आसान फ्रॉम बर्थ टिल 20 years सोन पेशेंट यमन 1 वरियन मन डिफरेंट सर्जरी गसान वुठस गसान अलग तालस गसान अलग बोन ग्राफ्टिंग गसान अलग राइनोप्लास्टी गसान अलग ऑर्थोगेनिक सर्जरी अलग गसान ऑन एवरेज हसा करान 6 to 8 सर्जरीज ऑन पेशेंट ओवर अ पीरियड ऑफ 20 years तवे वनान यह स्पेशलिटी एंटायरली डिफरेंट देन अदर स्पेशलिटीज जी बिल्कुल तो इस इन पेशेंट्स को किस एज पे आप सर्जरी रिकमेंड करते हैं वेरी गुड क्वेश्चन 3 to 6 months करान लिप ठीक मनी कंट्रीज करान रिकमेंड युथी बच्चे जाओ यम करान तम साथ रिकमेंड पतम लट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस रशियन स्पीकर वनान आई आस्क हिम दोपस वन सा कत एज पे दोपन युथी बच्चे जाओ करान तमी साथ ऑपरेशन देन आई आस्क हिम वन क्वेश्चन क्या ऑपरेशन करान दोपन मे आसान प्रेशर पेरेंटन हुंद जी देन आई आस्क हिम दिस क्वेश्चन मे दोपन पेरेंट खुश करने खतर करान सर्जरी कि बच्चे ठीक करने खतर इसलिए सु कॉन्सेप्ट वर्ल्डस मं वारियाहन जायन सर्जरी करनावान as soon as child is born because there's a lot of pressure from the parents मगर सो थियरी छ करेक्ट की एग्जैक्टली थियरी छ करेक्ट यम साथ बच्चस आसी वजन बराबर बच्चस आसी खून बराबर बच्चस आसी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन किया तेली हको ऑपरेशन करित कुन साथ छ वनान 3 to 6 months कुन साथ बियॉन्ड गसान कुन साथ छ आसान वजन बराबर किन मे आई ओत्र पे 2 पेशेंट अख में आमुत टंगड़ार ब्याक में आमुत रजौरी हुंद ब्याक में रामबंदुक आम hemoglobin 5.5 okay you cannot justify that's not happening the surgery इसलिए यम पेशेंट बेस्ट पीडियाट्रिशियन सोच सु कर बिल्ड अप 3 रतन थायक आयरन थेरेपी अमन वात हीमोग्लोबिन 9 दा हकोक ऑपरेशन कर क्या लिप एन इमरजेंसी सर्जरी की इसलिए इंस्टेड ऑफ अगर 3-4 रत वन 5 रत करो पत पेतन 2 रत बे प्यार अत परवाह की अलबत्ता पैलेट पन टाइम क्या स्पीच पन टाइम तम मूजूब पैलेट पे बड़ टाइमस पे पैलेट नॉर्मली लिप एंड पैलेट टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स लिप फोन में ओतान कॉस्मेटिक व्हाइल पैलेट फंक्शनल पैलेट फंक्शन स्पीच एग्जैक्टली
अगर न पैलेट ठीक करेक्ट रिपेयर टाइम स्पीच प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम सो दिस इज अ बिग बर्डन वुमन खतर बर्डन पेशेंट्स खतर मे गई स्पीच के इसलिए ब्रोट करान 15 रेत ऑपरेशन 10 to 12 months कॉन्सेप्ट बिफोर अ चाइल्ड स्टार्ट स्पीकिंग यूजुअली 2 years बच्चे लागान बोलन जी 18 months 2 years तम ब्रोटी गस ऑपरेशन गोमुत अडेप्टेबिलिटी गस तथ यह कॉन्सेप्ट 10 to 12 months असल कॉन्सेप्ट फॉर पैलेट तम पे सर्जरी बोन यह लिप तो पैलेट इट्स अ कॉम्प्लेक्स डिफेक्ट इन द सेंस यह सॉफ्ट टिश्यू डिफेक्ट यह हार्ड टिश्यू डिफेक्ट अगर तुम वो यह मान यह लिप ये योर पैलेट इन बिटवीन द लिप एंड पैलेट अत वन एल्वेलस तथ ऑपरेशन तथ बोन ग्राफ्ट कर 7 to 9 years अमन यमन ऑपरेशन चाहे लिप करो चाहे पैलेट करो यम साथ सर्जरी गई बोन ग्रोथ हैम्पर्ड सो अगर पेठुम जबड़ तो बनिम जबड़ नॉर्मली अगर नॉर्मल पेशेंट दे ग्रो एट कांस्टेंट पेस इक्वल पेस मगर अत मन जबड़ पेठुम जबड़ पत ग्रो गसान कम गसान कंपेयर टू माइंडेबल सो अमन गसान रिवर्स यह रोजान पथ यह रोजान ब्रोट। डॉक्टर साहब अगर हम पिक्चर की बात करेंगे तो इसमें हम देख रहे हैं पैलेट बायलैटरल क्लेफ्ट पैलेट दिस इज पोस्ट ऑप। ओके कैन वी हैव नेक्स्ट पिक्चर प्लीज। ओके जी अगर हम देखें जी डॉक्टर साहब आप प्लेट की बात कर रहे थे और आपने बोला कि सर्जरी मल्टीपल सर्जरीज हो जाती हैं अम पत सर्जरी पत क्या प्रिकॉशंस इन फर्दर ने इसके बाकी सर्जरी प्रिकॉशन कम से कम 3-4 हफ्तन सख्त पेवान दिन कर फीडिंग लिक्विड डाइट बहुत जर्मनी में ट्रेनिंग तक दिवान तम राइल्स ट्यूब तम दिवान ओरल फीडिंग क्या फॉर अबाउट 2 to 3 weeks और ये तूत करान कि बट वी टेल पेशेंट्स प्रिकॉशन दिवान नरम नरम दियोस सकिंग में करनोइन ब्रेस्ट फीडिंग में दियोस बोतल में दियोस चमचस दियोस ठीक रिकवरी कोता टाइम चलेगा 2 to 3 weeks फॉर पैलेट फॉर लिप 2-3 days। ओके तो हम आते हैं और जो डिफॉर्मिटीज़ रहती है मैक्सिलोफेशियल के रिलेटेड तो एक तो हो गया क्लेफ्ट लिप और प्लेट और कौन कौन सी डिफॉर्मिटीज़ रहती हैं? नहीं क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट यू हैव नॉट कंप्लीटेड। ओके आई सेड व्हेनेवर यू ऑपरेट अ लिप एंड पैलेट ओके देयर इज अ हाइपोप्लेसिया देन you don't have a defect in the soft tissue only. You should not defect soft tissue as the hard tissue. Hard tissue. Cleft alveolus. So chase karan 7 to 9 years operation. Okay. Time pat asan yem saat is me ono tan yem saat is cleft lip and cleft palate operate karan. जी. Hypoplasia chu maxilla chu kasan hypoplasia. So agar ak relation chu normally you jabd asan bronch kun je jabd chu path kun. Aman chu reverse if can jabd. With the result chu non bite the kasan. So I'm khot chu petim jabd bronch paknaun बनिम जबड़ पेवान पथ पकनाउन अत वन ऑर्थोगेनिक सर्जरी तम पे ब्याक नस्तीज करेक्शन करान तथ वन राइनोप्लास्टी दिस इज वन सो राइनोप्लास्टी अगर तुम वो 20 वरी ब्रोट उस लास्ट कॉन्सेप्ट ऑर्थोगेनिक अत मज क्लेफ्टन मज मगर अगर तुम अजुक कॉन्सेप्ट वो राइनोप्लास्टी करान एट द एज ऑफ 5 years आल्सो तथ वन प्री-स्कूल राइनोप्लास्टी तथ रीजन यम सात क्लेफ्ट लिप करान अमिस रोजान नस्ति मज थोड़ा बहुत डिफॉर्मिटी ब्रोट आज ब्रोट 20-25 वरी स्कूल पृछान मगर यम सात आजकल स्कूल अमिस टीजिंग एक्सपेक्ट करान अमिस गई बराबर पेरेंट एक्सपेक्ट करान युथ सोन बच्चे युथ ब्याक बच्चे बराबर 100% तवे गो इवॉल्व अत वनान प्री-स्कूल राइनोप्लास्ट 20 years बैक उस ये कॉन्सेप्ट। जी डॉक्टर साहब अगर हम पिक्चर की बात करेंगे दिस इज अ प्री-स्कूल राइनोप्लास्ट। ओके कैन यू सी पोस्ट ऑप ओके कैन वी सी द पोस्ट ऑप ओके जी और हम देख पाते हैं कि इनकी जो नोज की वो डिफॉर्मिटीज दिख रही थी। दिस इज अ पोस्ट ऑप दिस इज कॉल्ड प्री-स्कूल राइनोप्लास्ट शी वाज आई थिंक सेकंड और फर्स्ट शी वाज दैट टाइम व्हेन आई ऑपरेटेड दिस केस एट स्किम्स। ठीक डॉक्टर साहब प्रोग्राम में हमारे साथ फर्स्ट कॉलर हम जुड़ गए हैं इनका सवाल ले लेते हैं। हेलो जी हेलो आदाब जी आदाब सर आदाब मैं सुन रहा था डॉक्टर साहब को जी डॉक्टर साहब को सुन रहा था ये मारूला जॉब कर रहे हैं ये जो प्रोफेशन ये जो फील्ड है ना इसमें डॉक्टर साहब बहुत डिपार्टमेंटल फील्ड्स में इसमें बड़ा पैलेट साइज लिप डिफॉर्मिटी जो है ना ये बड़ी बच्चे के लिए बहुत मुश्किल होता है। अगर ये लिप्स के बीच में मैंने देखा ये
फोटोग्राफ्स। और इस बच्चे को कितनी तकलीफ होती होगी जब ये माँ का दूध पीता होगा, क्योंकि उसका नेजल से जो हवा निकलता है और सकिंग कर रहा होगा माँ के निपल्स को, उस वक्त इसको कितनी डिफॉर्मिटी होती होगी बेचारे को। हाँ, इट इज वेरी इट्स अ ट्रेजिक इंसिडेंट, मगर डॉक्टर्स आर डूइंग वेरी ग्रेट जॉब। मैं सुन रहा था डॉक्टर साहब को मैं ये कहना चाहता हूँ, जब ये ग्राफ्टिंग कर रहे हैं, वेरी गुड डन जॉब, वेरी ब्यूटीफुल। इसको पता नहीं लगता है वो बच्चा कोई डिफॉर्म है, मगर आफ्टर सम 10 और 15 ईयर्स इसको कोई डिफॉर्मिटी किसी वजह से रहती है या ये ठीक होता है। थैंक यू, बाकी ठीक है, मगर इट्स अ गुड जॉब डन बाय द डॉक्टर्स। थैंक यू सो मच उनके बरसा प्रोग्राम में जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। जी डॉक्टर साहब, ग्राफ्टिंग जब होती है उसके 10-15 इयर्स के बाद कुछ ऐसी एनोमलीज दिखती हैं कि नहीं? नहीं, हैज नॉट अंडरस्टूड द क्वेश्चन। ऑल क्लेफ्ट पेशेंट जो भी क्लेफ्ट है जी, इसमें डिफॉर्मिटी ये होती है, ग्रोथ हैम्पर्ड होता है जी। वंस द ग्रोथ इज हैम्पर्ड देयर इज एबनॉर्मलिटी जी बिकॉज ऑफ द ग्रोथ हैम्पर्ड, बट देन देयर आर करेक्शंस फॉर दैट प्रोसीजर। जैसे मैंने बोला कि यू एडवांस दिस मैक्सिला, यू डू नोज करेक्शन, दीस आर साइमल्टेनियसली डिफरेंट बीस किंतु वो मल्टीपल सर्जरी एस्थेटिक वेव सर्जरीज ओवर अ पीरियड ऑफ 20 इयर्स जी। डॉक्टर साहब तुम सो वनान जे जबड़े छु कंसे नेबर आसान या हेरि मासस अंदर तत खतर क्या छु तुम करन? तत वना छु अ कांसेप्ट छु अस हको अकिस पेशेंटस फेस चेंज कर जी। सपोजिंग अ पेशेंट ये मे गोस मैंडिबुल मे बोड़ लकुड़ गसन ठीक, यह सर्जरी हेकान मैक्सिलोफेशियल कर तथ वन स्लीप एपनिया जी। रात किस गसान हुशा सडनली वथान थोद ठीक, सह हेकान शेंगित कहें तथ वन स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया अख वजह अगर यह मैंडिबुला शॉर्ट ये साथ मैंडिबुला शॉप एयरवे वो स्लीप एपनिया ब्या ऑर्थोगेनिक्स मैंडिबुलर प्रोग्नोथिज्म मैंडिबल ब्रोट मैंडिबल पकड़मुत पत स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया गो यम साथ रात कित हुशार शेंगित कहें अख वजह सैनिस मैक्सिलोफेशियलस मज एयरवे कम जाय कम मैंडिबल पत विद द रिजल्ट एयरवे कम। सो अस इम्प्रूव कर एयरवे यम साथ इम्प्रूव एयरवे कर स्लीप एपनिया के दिस इज पोस्ट ऑप यह डिफरेंट केस अमिस मैंडिबुलर प्रोग्नोथिज्म अमिस मैंडिबल पत पकनोमुत हाइपोप्लास्टिक मैक्सिला पकनोमुत ब्रोट। यह ब्या रीजन यम साथ मैंडिबल ब्रोट पकनो एयरवे गो इम्प्रूव यम साथ एयरवे गो इम्प्रूव स्लीप एपनिया गई करेक्ट। सो ब्रोट काल यह कॉस्मेटिक सर्जरी मान यह एक्चुअली ओक्लूजन दंद बेहन दंदन पे कॉन्सेप्ट। Later on, this surgery became a cosmetic surgery. Okay. Same surgery became a surgery for sleep apnea. जी जी डॉक्टर साहब, अगर हम बात करेंगे अब फर्दर बातचीत जारी रखेंगे। नेक्स्ट कॉलर फिलहाल हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो, शायद ये कॉल ड्रॉप। डॉक्टर साहब इसमें भी वापस सुन ते कथ कर जब अगर ये पथ ब्रोट पकन कॉन्सेप्ट ओक्लूजन खतर पेशेंट हे ठीक खेत चेत यम साथ जबड़ रिवर्स यम साथ जबड़ रिवर्स विद द रिजल्ट पेशेंट हेकान खेत चेत यह कर इनिशियली इट वाज स्टार्टेड कि दोबुक सा जबड़ बेह दन बेहन दंदन पे जबड़ बेह पन्ने हिसाब अम सन हसा कि बाइट तमिस ठीक विद द पैसेज ऑफ टाइम गो यह प्रोसीजर बनो यम सा लुको वन नसा वन हसा गोस फेस चेंज गसन यह प्रोसीजर कर अत वन कॉस्मेटिक सर्जरी यह प्रोसीजर कर अत वन प्रोसीजर फॉर स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया ओतान वन मे कि पेशेंट सडनली गसान हुशार सो यह अत बने ऑर्थोगेनिक सर्जरी मन सिक्किम मेडिकल कॉलेज गोडनुक इंस्टीट्यूशन यम सर्जरी में स्टार्ट कर आज 15 वरी ब्रोट यम सर्जरी गसान स्कीम्स यथ कश्मीरस मज कर मे स्टार्ट स्कीम्स मेडिकल कॉलेज। अच्छा क्या क्राइटेरिया ये जबड़ पकनो कहाँ एज क्राइटेरिया? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी एक्सीलेंट क्वेश्चन जी। यस ते बोनी सर्जरी कर यह यम साथ ग्रोथ स्पोर्ट कंप्लीट आस ठीक तथ वनान 17 to 18 years ऑर्थोगेनिक सर्जरी कॉन्सेप्ट ग्रोथ बोनीज ग्रोथ गस कंप्लीट आसन तेली हको यह सर्जरी कर जी। वो क्वेश्चन कि अगर जन डिफॉर्मिटी सीवियर अस प्यार वा 18 वरियन से फॉर एग्जांपल अख सिंड्रोम तथ वन पेरी रॉबिन सिंड्रोम। पेरी रॉबिन सिंड्रोमस मज गसान यम साथ बच्चे जाव जेवच पथ गसान यम साथ जेव गई पथ
सैचुरेशन रोजान कहीं पेशेंट कैन डाई तम साथ हको तुथ पेशेंट कर ऑपरेट अख दो ओल्ड तथ वन डिस्ट्रैक्शन ऑस्टियोजेनेसिस सो ऑर्थोगेनिक सर्जरी कॉन्सेप्ट ये पेशेंट पे 18 वरी प्यार डिस्ट्रैक्शन ऑस्टियोजेनेसिस ब्या कॉन्सेप्ट ये अकिस दुहुक बच्चे हको ऑपरेट कर ये डिस्ट्रैक्शन ऑस्टियोजेनेसिस असली बेसिकली अम प्रोसीजर यम अड़जन लेंथ बढ़ाव बेसिकली ऑर्थोपेडिक सर्जन एलिजरो रशियन सर्जन तमिस नाव एलिजरो असली कर स्टार्ट फॉर लॉन्ग बोन्स अस कोर कॉपी अमनी निश अस लोग क्रेनियोफेशियल बोनन तक यम साथ अगर सा अड़ी ोट हको अड़ी एडवांटेज यह हको इमीडिएटली आफ्टर बर्थ कर ऑर्थोगेनिक सर्जरी आफ्टर 18 years ये डिफरेंस ओके डॉक्टर साहब वन सर्जरी सपदी अम पोतुस के एहतियात यमन कि ना इट इज अ रूटीन सर्जरी इट इज अ रूटीन नथिंग टू वरी ओके डॉक्टर साहब हम नेक्स्ट पिक्चर देखेंगे तो ये आप हमें बताएं कि ये कौन सा तकलीफ है सेम थिंग कैन यू शो पोस्ट ऑफ शो यू दिस इज डिस्ट्रिक्चर्स एक तरफ छ बहुत वारिया शॉर्ट बे तरफ छ बहुत नॉर्मल एथ मंज मोन अच करान डिस्ट्रैक्शन ऑस्टियोजेनेसिस एलिजरो टेक्निक यू छ पोस्ट ऑफ दिस इज यू छ पिन छ लगित दिस छ डिस्ट्रैक्टर लगित यम पिन कथ खतर छ ते लागन वुचु क्या छ आसान बेसिकली छ कांसेप्ट ये छ कट कराई तथ यम साथ कट कर वो लोग डिस्ट्रैक्टर हर दो छ यवान 5 2 पर 1 मिलीमीटर एडी जेट्राउन with the result over a period of 20 days 30 days you can 3 centimeter increase pache si pin asa ithe kan thawun इतिस काल से डिस्ट्रैक्शन कर ता मल्टीपल बेस 4 5 पिन आसा वापस काडे डॉक्टर साहब युस जन तुय कथ सुबे करा ऑर्थोगैथिक सर्जरी ये कथ खतर छु ते रिकमेंड करा ऑर्थोगेनिक सर्जरी हर कस क्लेफ्ट पेशेंट्स करा यमिस क्लेफ्ट आसा मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट छु आसा ऑर्थोगेनिक सर्जरी का जी ऑर्थोगेनिक सर्जरी वन में इच कांसेप्ट आ अगर तो वुवरी ब्रोट वना योस अमि खतर क्या स्लीप एपनियास मज कर गोमुत ट्रेनिंग और स्पैन तक सर्जन स्पैन पेशेंट तम बिकॉज स्लीप एपनिया सेंटर सह स्लीप एपनियास मज कर यह ऑर्थोगेनिक सर्जरी टू लुक ब्यूटिफुल अगर कह ये कि मे हसा गस चेंज इन बथिस तम खतर ऑर्थोगेनिक सर्जरी इसका क्या प्रोसीजर रहता है लाइक अगर हम फेस का कॉन्टूर बोलेंगे कि फेस का कॉन्टूर प्रॉपर आना चाहिए तो इसका क्या प्रोसीजर नॉर्मल आई टेल यू नॉर्मल आसान मैक्सिला आसान ब्रोट मैंडिबल पथ ठीक मनी पेशेंट रिवर्स जी यम रिवर्स यह बासान बट हाइपोप्लास्टिक दिस लुक्स प्रोग्नोस्टिक मैंडिबल अस ये रिवर्स कर खतर ऑर्थोगेनिक सर्जरी डॉक्टर साहब राइनोप्लास्टी हिंद करो तो जिक्र ये क्या गो अत पे करते वेचने राइनोप्लास्टी बट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट of maxillofacial surgery जी on an average 4-5 rhinoplasty ratas karan outside rhinoplasty hekan त्रेन चीजन खतर कर ठीक क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट अमिश पे नेस्ती ब्याक पेवान कॉस्मेटिकली कह नसस गसन जान ये टिप गोसम ठीक आसन ये अलार गोसम थोद ये गोस अलार थोद वातन ये कॉलिबला छुम शॉर्ट ये गोसम थोद वातन या ये छुम डार्समस पे ग्राफ्ट अद गोसम ग्राफ्ट गसन सो अथ वना कॉस्मेटिक राइनोप्लास्टी सो यह हवा क्लेफ्ट राइनोप्लास्टी यह हवा कॉस्मेटिक राइनोप्लास्टी ब्याक राइनोप्लास्टी छ आसान कह रात कत शहीनी ठीक पे तमिस सेप्टम डिवेटेड नस्त बिहित नस्त बाकी फॉल्ट तथ वन सेप्टो राइनोप्लास्टी सेप्टो राइनोप्लास्टी इज द फंक्शनल ये जन एयरवे खतर करान कॉस्मेटिक राइनोप्लास्टी इज फॉर इंक्रीजिंग looking better, looking smart. Cleft rhinoplasty is also part of orbital tissue short chasan. These are 3 aspects of rhinoplasty. क्या ये जो सर्जरी है राइनोप्लास्टी की जो आपने बताई ये हम किसी भी उम्र में कर सकते हैं? Very good question. युस राइनोप्लास्टी बेवन ओतान युस प्रोसीजर आ स्टैंडर्ड जी यो प्रोसीजर वही वरी गसान ऑब्सोलीट ये आज ब्रोट ये स्कूल कॉलेजन मज पर्ना मेडिकल कॉलेजन पीजीएस मज सह ऑब्सोलीट सैलिम तमन दोन वन राइनोप्लास्टी हसा गई 17 18 आई डू एग्री विद दैट मगर कंसे अगर आसी खतरनाक नस्ती आसस बिहित बच्चस स्कूल छुस तो गसन अमिस बिचारिस स्कूलस मज टीज कर अमिस दिवान क्लास असले तु पेरियो ना तु थयु ना ये 1 वेदन 18 वेदन बच्चे दरबदर नहीं बिल्कुल नहीं तवे आप प्री स्कूल राइनोप्लास्टी फंक्शनल राइनोप्लास्टी ऑलवेज आफ्टर 18 years मगर अगर बच्चस
सोनी बच्चे जन यह रात किस बिचार शंगनी जी अमिस सह अजाब गसान अमिस स्नोरिंग गसान दस छस बंद रोजान तम साथ पेरवा तो यारदावरी नहीं बिल्कुल रूल छु अगर सर्जरी हिंद बेनिफिट्स आसन ज्यादा ठीक बनस्बत के रिस्क यू कैन डू इट अर्ली ठीक however risk is always like that दपान छु ग्रोथ सज गसान हैम्पर्ड मगर तथ हेको ऑलवेज ट्रीटमेंट करित मगर यु जन प्राइमरी वजह छु खतर सु सर्जरी यसान छु कर गोट छु तम एड्रेस कर जी डॉक्टर साहब मैक्सिलोफेशियल में आपने बताया इतनी सारी तकलीफ रहती है और उस बच्चे को जिसको ये होंगे उसको कितनी दिक्कतें आगे ज़िंदगी में फेस करनी होती है, क्या कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो रहे हैं आपके इंस्टीट्यूट के वसादत से ताकि हेल्प मिले ऐसे लोगों को? रेगुलरली करान कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप्स जी 2014 मज कोर गोडनिश लट हिस्ट्री मज मैक्सिलोफेशियल सर्जरी हिस्ट्री मज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस तमन दोनों सच डायरेक्टर जी बट इंपॉर्टेंट यमो कंट्रीब्यूट कर तुम नाव गन अम सत एनकरेजमेंट मिलान बाकन अफसरन तह 2014 मज डायरेक्टर जी जी डॉक्टर साहब 2014 मज डायरेक्टर प्रोफेसर शौकत अली जरगर तम सदारत मज कर इंटरनेशनल गोडनिच इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस स्कीम्स मेडिकल कॉलेजस मज गई तथ मज 400 डेलीगेट 12 इंटरनेशनल फैकल्टी तम सत असर पेवान कि पेशेंटन अवेयरनेस बढ़ान जूनियरन मिलान सपोर्ट हर वरी कह क्या वर्कशॉप करान कल वहमी 12 पे जन वर्ल्ड टॉप सर्जन क्रेनियोफेशियल सर्जन प्रोफेसर रावस युन तमिस प्रोग्राम की वसादत यमन पेशेंटन कह डिफिकल्ट सर्जरी तम कर यमन दोन मज कॉन्टैक्ट 12 पे मेगा वर्कशॉप स्कीम्स मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर राव कर तमन पेशेंटन ऑपरेट जी ये तो बहुत अच्छा है कि ऐसे अवेयरनेस कैंप्स हर वरी करान कहनत कह चाहे प्राइवेटस मज कर चाहे स्कीम्स मेडिकल कॉलेजस मज कर चाहे कंटिन्यूड मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम रिसेंटली जस्ट 3 दो ब्रोट कंटिन्यूड मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम बह स्पीकर बुलोमुत इसलिए हम प्रोग्राम रेगुलरली डॉक्टर साहब और क्या एस्पेक्ट्स आते हैं हमें मैक्सिलोफेशियल में? मैक्सिलोफेशियल वन में अम पे मैक्सिलोफेशियल गुमुत एडवांस फेशियल प्लास्टिक सर्जरी फेशियल प्लास्टिक सर्जरी मज नोज इसमें पे मैं कत वन फेशियल प्लास्टिकस मज बुटाक्स फेशियल प्लास्टिक सर्जरी मज फिलर्स फेशियल प्लास्टिक सर्जरी मज लाइपोसेक्शन फेशियल प्लास्टिक सर्जरी मज कर एयर रिकनस्ट्रक्शन कोर्मुत रिसेंटली स्कीम्स मेडिकल कॉलेजस मज एयर रिकनस्ट्रक्शन बिफोर कोविड पे कोर ना कह तमन दोन कर 2-4-5 केस एयर रिकनस्ट्रक्शन डॉक्टर साहब वन ये कान अमिस कित कन ये कान रिकनस्ट्रक्ट करान? गोडनच वुचन कत एज पे जी पते करोस गोडनच एज इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर तुम वो वेस्टर्न लिटरेचर तो वेस्टर्न बच्चे जी तो इंडियन बच्चे सोन कश्मीर बच्चे तुम ज एंटिटीज अगर वेस्टर्न बच्चे वुचुन 10 वुर 12 वुर तम वेल बिल्ट जी सन बच्चे तीत वेल बिल्ट अगर तुम किताबन मन लिखित 8 वुहर एयर रिकनस्ट्रक्शन कर मगर सह गो वेस्टर्न लिटरेचर सनिस लिटरेचरस मज तो सनिस प्रैक्टिकल आस्पेक्टस मज कह यूजुअली रिकमेंड कर 12 वुर तथ वजह अत पे 4 कार्टिलेज तुल 8th 9th 10th 11th रिब पे 4 रिब पे तुल ये सात ज्यादा अर्ली करो 8 वुर तम बच्चे वेल बिल्ट तम कार्टिलेज तीत कह फेलियर प्रोसीजर आइडियल एज 12 वुर तुलान 4 रिब तथ बनान 2 रिब 3 रिबन पे बेस पे हेलिक्स एंटी हेलिक्स यम बना फ्री फ्लोटिंग रिब्स बेसिकली अत ऑटोजेनस एयर रिकनस्ट्रक्शन फ्रॉम रिब्स इन्फेक्शन खतरा सर्जरी इन्फेक्शन गई सर्जरी अगर इवन इन्फेक्शन खुदा न खास्त गो तम विज क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हेकान करान इरिगेट लोकल इरिगेट विद एंटीबायोटिक्स बाकी बाकी चीज मगर अगर इफ इट्स आउट ऑफ कंट्रोल तो पे ग्राफ्ट नेबर काढ ओके डॉक्टर साहब आपके लिए नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। हेलो 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 डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम पनु नाम वन तो करते गुलाम नबी साहब बाजू माताब जी इस्तकबाल तो हूं सवाल मेन्यूस सवाल कि मैं लक्चार पान पे बोजान हजरत थोड़ा पे तो पानी जा चाहिए ताकि नेटवर्क ही साहब तो उसका अच्छा न बराबर आस्ता वातन लक्चार पान पे बोजान डॉक्टर शकील साहब बार करान उसका अच्छा न आस्ता बराबर वातन थोड़ा वन तो जोर पान बोजान युसुफ ये बुथस गतान माजिन चिकमस अंदर तो गतान हजरत थोड़ा वन तो जोर तम बराबर छन तो उसका आस्ता वातन थोड़ा वन तो जोर पहम मैं वो लफ्जार पान पे बोजान की युसुफ ये बचन गतान तो बुथस मन यार छन तो गतान
डॉक्टर साहब इनकी बात हम तक सही नहीं आ रही है। I should have got a question from them. ओके इनकी बात सही तक नहीं आ रही है, हो सकता है ये दोबारा हमें कॉल करें। तो हम आ जाते हैं क्रेनोफेशियल एनॉमलीज पे। तो कौन कौन सी एनॉमलीज रहती हैं क्रेनोफेशियल की अगर हम बात करें? अगर आप देखेंगे क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट तो क्रेनोफेशियल एनॉमलीज सो बट अस कोर सो डिस्कस अंडर मैक्सिलोफेशियल तथ मन वारिया पेंडिंग बट करो इस पत अम वराई छी आसान हेमीफेशियल माइक्रोसोमिया। हेमीफेशियल माइक्रोसोमिया गो अक तरफ अमिस यह जबड़ बराबर यम तरफ जबड़ अत वन हेमीफेशियल अमिस अड़न एयर तो अड़न की अत टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4 अत वन हेमीफेशियल माइक्रोसोमिया। या पेरिरॉबिन सिंड्रोम यह पथ या ट्रिचर कोलिन सिंड्रोम। ट्रिचर कोलिन सिंड्रोम यम जाइगोमी यह मैक्सिला पथ मैंडिबल मतलब अमन अगर ऑपरेशन अमन इंट्यूबेशन गया डिफिकल्ट। ब्या हाइपरटेलरिज्म। हाइपरटेलरिज्म गो यम यहां दोन ऑर्बिटन में डिस्टेंस 25 मिलीमीटर्स मेलन मज फीमेल मज 27 मगर अमन मज ऑर्बिट लैटरली प्लेस्ड यम योकुन विद द रिजल्ट एग्जैक्टली दोन अचन दरमियान त आसान वारिया गैप हाइपरटेलरिज्म। यह करान यह ब्या करेक्शन। ब्या क्रेनियोसिनोस्टोसिस। क्रेनियोसिनोस्टोसिस प्लेन क्रेनियोसिनोस्टोसिस विद सिंड्रोम यम कॉमन सिंड्रोम तम अपर्ट सिंड्रोम तो क्रूजान सिंड्रोम एसोसिएटेड विद। यह क्रेनियोसिनोस्टोसिस क्या गो अमिक इफेक्ट्स क्या बड़ इंपॉर्टेंट लुकन तान वन। तो यह क्रेनियोसिनोस्टोसिस यम साथ सर्जरी लाजक कारण अत क्या कॉन्सेप्ट तो वुनकस क्या कॉन्सेप्ट यम साथ वुचान जी अगर तुम वो कि यह पेशेंट यह ब्रदर लॉस ग्रैंड सन अमिस यूनिलैटरल कोरोनल क्रेनियोसिनोस्टोसिस। यूनिलैटरल कोरोनल क्रेनियोसिनोस्टोसिस यह वन कोरोनल सूचर ये वन कोरोनल सूचर। यह कोरोनल सूचर प्रीमैच्योरली फ्यूज गोमुत। यम साथ यह कोरोनल सूचर प्रीमैच्योरली फ्यूज गो अमिक असरात क्या अमिक असरात सराउंडिंग एरिया बोन सो डेवलप गसान यह कोरोनल सूचर यम साथ यह प्रीमैच्योरली फ्यूज गो यह नाउ सी पोस्ट ऑप यह कोर्मुत सर्जरी आफ्टर सर्जरी वन बह अमिच पूरी डिटेल यम साथ सूचर गो फ्यूज प्रीमैच्योरली यह डेवलप गसान यम साथ यह डेवलप यह डेवलप गसान यह फ्रंटल बोनस डेवलप यह ऑर्बिटस डेवलप यह मैक्सिलास डेवलप गसान तु अमन ऑर्बिट एट 2 डिफरेंट लेवल्स यह नॉर्मल यह हायर लेवल तथ वजह ये डेवलप गो यू रू दैट 2 डिफरेंट लेवल्स दिस इज कॉल्ड ऑर्बिटल डिस्टोपिया। सो यह अक तरफ अगर कुछ साथ हेकान दशवनी तरफ अक तरफ वन पेलेजोसेफली दशवी तरफ वन ब्रैकिसेफली पे कुछ साथ ब्या सूचर तथ वन मेटोपिक सूचर यह मिड लाइन मज बिटवीन द फ्रंटल बोन्स अत वन मेटोपिक सूचर कुछ साथ हेकान यह इन्वॉल्व अत कंडीशन वन ट्राइगोनोसेफली कुछ साथ ब्या तथ वन यह वन सजैटल सूचर अत वन स्कैफोसेफली सह कॉन्सेप्ट टर्मिनोलॉजी लुकन हिंद खतर पेशेंट्स खतर कॉन्सेप्ट कहीं कॉन्सेप्ट बड़ इंपॉर्टेंट बह वन क्या कॉन्सेप्ट जी डॉक्टर क्या क्रेनियोफेशियल सर्जरी कर अम सतन क्या बेनिफिट पेशेंट्स मिलान सह बड़ इंपॉर्टेंट एग्जैक्टली कुस कर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके अगर तुम वो 30 वरी ब्रोट 30 वरी ब्रोट 40 वरी ब्रोट इंडिया मज क्रेनियोफेशियल क्रेनियोसिनोस्टोसिस करान। डॉक्टर साहब बातचीत हम जारी रखेंगे, फिलहाल कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम हेलो इनकी बात हम तक सही से नहीं आ रही है जी डॉक्टर साहब। अगर तुम वो ओके 30 वरी ब्रोट यम क्रेनियोसिनोस्टोसिस करान न्यूरोसर्जन फुल्ली एग्री मगर तम क्या करान तम स्ट्रिप क्रेनियोटमी अगर यह फ्यूचर ठीक यह तुलान जी मगर अत प्रॉब्लम अत रिलैप्स गसान जी रिकरेंस गसान ठीक विद द पैसेज ऑफ टाइम हर कह गो स्टैंडाइज टीम बनो टीम क्रेनियोफेशियल सर्जन तो न्यूरोसर्जनस वनु कर क्रेनियोटमी कर ब्रेन ओपन पकनो यम फ्रंटल बोन ब्रोट पकनो यम ऑर्बिट ब्रोट
द्राव कॉन्सेप्ट क्रेनियोफेशियल सर्जरी ब्रोट लिमिटेड टू न्यूरो सर्जरी अगर तुम वो कॉन्सेप्ट अगर कुछ जाए वो क्रेनियोफेशियल सर्जरी मे बॉस हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रेनियोफेशियल सर्जरी इंडिया मज कर तम 5 ज़ाब्त न्यूरो सर्जन तथ मन तथ लेवल पे वतम मगर अमिक वो क्या अमिक असरात अगर तुम वो अगर न यह ऑपरेट करो अम सन क्या गसी अगर ऑपरेट करो अम सन क्या गसी अगर न ऑपरेट करो कहीं यम साथ अकि तरफ सूचर गो न ग्रोथ कहीं बोन गई न ग्रोथ कहीं ब्रेन गस न ग्रो कहीं There's a compression on the brain. Exactly. So by doing surgery, you are allowing the brain to grow normally. Exactly. So if brain normally grow, child to grow normally. Exactly. So if child grow normally, he can assume normal life. Agar na se operate kara, he will die much earlier. Matlab his life expectancy is come. His intelligence will be less. His complications will be more. Understood? So this is the concept. क्रेनियोफेशियल क्या ब्या कॉन्सेप्ट अत मे ब्या तथ वन हाइपरटेलरिज्म ओतम वो मे कह वहाँ बी फोटो यह पोस्ट प्रियाप जी बिल्कुल कचा फर्क बहुत डिफरेंस है जी बिल्कुल एग्जैक्टली और हम देख सकते हैं कि बिफोर सर्जरी क्या था और आफ्टर सर्जरी जी डॉक्टर साहब बिल्कुल दिख रहा है कि इसमें बिफोर सर्जरी कितनी डिफॉर्मिटीज और दिख रही हैं और सर्जरी के बाद कि कितनी इनकी नॉर्मल एस्थेटिक हुए हैं ये ब्या क्रेनियोफेशियल एनामली जी ये क्रेनियोफेशियल एनामली हच ब्या क्रेनियोफेशियल एनामली दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स ये क्रेनियोफेशियल एनामली पेवान अर्ली करन तथ वजह गोडनिकिस वरियस मज आसान यम तम स्कल बोन्स आसान यम छ फ्रेजाइल सो यम साथ ऑपरेशन गसी ये चट वाट करन वारिया सहल एग्जैक्टली यूता एज गसी ज्यादा बोन्स गसान बोन बना पत स्ट्रांग कटवाट चटवाट कर मुश्किल इसलिए यम त क्रेनियोफेशियल एनामलीज आइडियल 9 months 10 months लेस देन 1 year अस गसन यम कर वायलेंस हाइपरटेलरिज्म 7-8 years पता कर खुश गोड डिफरेंस डॉक्टर साहब क्रेनियोसिनेटोसिस यमिश कत तमिक क्या कॉजेज रोजान और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एक बच्चे की जो रिस्क है बढ़ा देता है कि उसको आफ्टर बर्थ ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं सेम ये क्लेफ्ट लिप पैलेट सोता में कॉज वन तमे कॉज हाउएवर इंसिडेंस कम अगर तुम वो हर कोई 600-700 बच्चों मज अगर तुम वो अख बच्चे जवान विद क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट मगर 200 बच्चों मज आसान विद क्रेनियोफेशियल एनामलीज सो इंसिडेंस कम बनस्बत की क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट जी नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं हेलो जी हेलो वालेकुम अस्सलाम हजरत इस्तकबाल प्रोग्राम मज पन नाव वन तो कत पे कॉल करा मोहम्मद अशरफ जी जी मोहम्मद अशरफ इस्तकबाल तो हूँ सवाल वनो तुम शुक्रिया तुम त्रो फोन अस रिक्वेस्ट ये वन तो यह क्या प्रॉब्लम हेकान क्या मतलब पे इलाज हेकान गि सर्जरी गसान तुम कमी कत कर तुम वठत छन वगैरह अत मुतलिक वनान वठत छन गसन होल आसन एक साइड ठीक आसन नॉर्मल बे साइड आसन जी एबनॉर्मल जी डॉक्टर साहब एग्जैक्टली बट स्टिल सलिम प्रोग्राम अत वन लल वन रात में लल मजलूम सो वन लल क्या मजलूनस जी बिल्कुल पूरा डिटेल कोर लिप क्या गो पैलेट क्या गो एयर क्या गो नोज क्या गो फेशियल डिफॉर्मिटी क्या गो एम्प्रोस बेसिक को इस पर ये प्रोग्राम बे एक्लेट वुच जी बिल्कुल हमारा जो प्रोग्राम है ये रिपीट पे चलता है और ये मंडे को 9:10 चलता है और हमारा प्रोग्राम जो यूट्यूब पे भी अवेलेबल रहेगा जी डॉक्टर साहब हम वापस आते हैं क्या क्या सिंड्रोम्स एसोसिएटेड रहती हैं जब हम क्रेनियोसिनेटोसिस की बात करते हैं मैं ओतान अत मज कॉमन सिंड्रोम्स अगो यह है कि क्रेनियोसिनोस्टोसिस क्रेनियोसिनोस्टोसिस है विदाउट सिंड्रोम यम साथ विदाउट सिंड्रोम अत प्रोग्नोसिस बेटर जी अगर थोड़ी तफ खस अगर तथ बरक्स पेशेंट्स खस तफ नबर नेरुन तर जंगन दूध छत खराब सिंड्रोम सिंड्रोमस मज प्रोग्नोसिस कम ठीक बनस्बत कि आइसोलेट अगर अख सूचर इन्वॉल्वमेंट तो अत सर्जरी गसान अत परवाह कह सिंड्रोम अपर्टस क्रूजानस तथ मज इट्स मोर कॉम्प्लेक्स तो सर्जरी का क्या प्रोसीजर रहता है और रिकवरी कब तक होती है आफ्टर सर्जरी
क्रेनियोफेशियलस मज लगान रेत खंड इट इज नॉट लाइक क्लेफ्ट मे लट क्लेफ्ट कर आज ऑपरेट दमि दह कोर्मुत यथ एटलीस्ट पे 8-10 दोन पेशेंट थवन एडमिट वन अगर तुम डॉक्टर साहब एम पेशेंटन ट्रीटमेंट नो एम कर सर्जरी अमिक क्या कॉम्प्लिकेशंस अगर न से फॉर एग्जांपल कस क्रेनियोसिनोस्टोसिस स्पेशली इफ इट इज मल्टीपल सूचर्स अगर अख सूचर आ चलान अगर मल्टीपल सूचर्स अत वन इंट्राक्रेनियल प्रेशर गस इनक्रीज वंस इंट्राक्रेनियल प्रेशर गस इनक्रीज ही कैन डाई so that is one बेच अगर वन नॉर्मल तो रोज चलो ती गसस नी किहिन जसन इमसन ब्रेन ग्रो गस नॉर्मल किहिन इम साथ द ब्रेन ग्रो गस नॉर्मल किहिन तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी ती आइस इम शॉर्ट और जो आपने बात की हाइपरटेलिरिज्म की तो इस तकलीफ को आप कैसे मैनेज करते हैं हाइपरटेलिरिज्म च आसान ज किस्म ठीक आगो युजन वारिया मतलब ऑर्बिट नेबर लैटरली ब्या गो रिलेटिव ऑस्टियोटमी कर ऑर्बिटस यह ऑर्बिट ऑर्बिटस योर ऑस्टियोटमी कर योर ऑस्टियोटमी योर ऑस्टियोटमी योर ऑस्टियोटमी योर देन वी डू दैट इज कॉल्ड मीडियलाइजेशन ऑफ ऑर्बिट यह पकना ऑर्बिट अगर यह लैटरली पकना मीडियली मगर अम खतर पेवान अत वन इंट्राक्रेनियल प्रोसीजर अम खतर पेवान न्यूरोसर्जन सह कर क्रेनियोटमी सह ब्रेन रिट्रैक्ट क्रेनियोफेशियल कर पत ऑर्बिटल ऑस्टियोटमी डॉक्टर साहब अगर हेमीफेशियल मालफॉर्मेशन अत केसस मज किस पेशेंटस ट्रीट कर हेमीफेशियल माइक्रोसोमिया इट इज टू बी मोर स्पेसिफिक इट इज हेमीफेशियल माइक्रोसोमिया हेमीफेशियल माइक्रोसोमिया मज टाइप्स गो अख टाइप अगर न अमिस यह रैमस कहीं अत वन डिस्ट्रैक्शन ओतान तह वो एलिजरो टेक्निक टेक्निक मे हो ना कि हेमीफेशियल माइक्रोसोमिया वन तथ मज बोन लेंथनिंग करान बोन लेंथनिंग सिर्फ लॉन्ग बोन योत करान बोन लेंथनिंग फेशियल बोन करान बोन लेंथनिंग मैक्सिलास मज करान बोन लेंथनिंग फ्रंटल बोनस मज करान अत वन एलिजरो टेक्निक डिस्ट्रैक्शन ऑस्टियोजेनेसिस डॉक्टर साहब नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं हेलो हेलो जी डॉक्टर साहब कॉल ड्रॉप हो गई तो हम वापस आते हैं हेमीफेशियल जो माइक्रोसोमिया आपने बोली तो इसकी जब सर्जरी होती है आफ्टर सर्जरी क्या क्या प्रिकॉशंस करने होते हैं नो प्रिकॉशन डिस्ट्रैक्टर लागुन आसान सो डिस्ट्रैक्टर आसान पत यूजुअली 5-6 रेत काडुन पत बेच एक्सिस स्टेजस मस गसान के अत मल्टीपल स्टेज अगर एयर आसस पत य हेमीफेशियल माइक्रोसोमिया आइसोलेटेड हेमीफेशियल माइक्रोसोमिया कुछ क्लेफ्ट 7 अत लैंग्वेज मज वन प्राचा क्लेफ्ट तम यह क्लेफ्ट यप सलम कट गोमुत सो ऑपरेशन करना बे बोन डिस्ट्रैक्शन करना एयर रिकंस्ट्रक्शन कर मल्टीपल स्टेजेस बे कस जन क्रेनियोफेशियल एनॉमली हज कत कर बे कस एनॉमली रोजान नेजल रिकन अगर क्लेफ्ट आसान वठस तो तालसी क्लेफ्ट नस्त तमन टीजर्स क्लेफ्ट तम क्रेनियोफेशियल एनॉमलीज मैंने अगर टीजर्स क्लेफ्ट तो इस कंडीशन में कैसे आप ट्रीट करते हैं कैसे मैनेज करते हैं आप उस पेशेंट को सपोजिंग टीजर्स क्लेफ्ट 3 स्टार्ट करा मिड लाइन पे मिड लाइन गो 0 1 2 3 पत योर 13 सपोजिंग यथ क्लेफ्ट सपोजिंग this is a cleft अच्छे तुलान locally tissue तफना forehead flap कराएं reconstruction teasers cleft तो ये कैसे डायग्नोस हो जाता है उन पेशेंट्स को क्लिनिकल जजमेंट इज द बेस्ट जजमेंट ओके तो कुछ ऐसे टेस्ट जो उनको रिकमेंड आप करते हैं नहीं वेरी इंपॉर्टेंट साइंस सर्जरी मज क्लिनिकल जजमेंट इज अ फाइनल जजमेंट करान सीटी स्कैन करान एमआरआई करान ओपीजी करान बट it is not like abdominal surgery it is not like other surgeries where you are relying on tests sinus surgery is more of clinical examination clinically is karan diagnose especially soft tissue hard tissue like hemifacial microsomia TMJ craniosynostosis aman man is karan CT scan MRI बाकी चीज मगर हम जन soft tissue करा आत्म चीज टेस्ट ही करा जी डॉक्टर साहब शुरुआत जब हमने की थी प्रोग्राम की तो आपने शुरुआत में हमसे कहा था कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कुछ ऐसी डिफॉर्मिटीज़ रहती हैं कुछ ऐसे डिफेक्ट्स रहते हैं जो माँ शायद उसके खान पान में हो जाता है तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक माँ को क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए अपने खान पान की अगर हम बात करें उनकी तो ताकि उसके बच्चे को ऐसी कोई डिफॉर्मिटी ना हो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या इसकी ये साथ सन मोज बने आसी प्रेग्नेंट तम तमिस नेशन तमिस हवाल यम साथ तमिस बच्चोस यह तमिस बच्चस अपोर तरित यपोर तरित अगर एम सेल्फ मेडिकेशन कर ठीक बच्चस जरूरी क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट बाकी एनामलीज
कह ड्रग्स कह खुन चुन अमिस पे प्रॉपर गायनोकोलॉजिस्टस निश गसन जी पाने पे ट्रीटमेंट के बेग पूर मल्टीवाइटमिन्स आयरन वायरन प्रेगनेंसी मज बड़ इम्पोर्टेंट अब सेल्फ मेडिकेशन पे कर कॉज मेनली ग सेल्फ मेडिकेशन नंबर डेफिशिएंसी ऑफ डाइटरी डेफिशिएंसी खान चवान ठीक। डॉक्टर साहब यहाँ पे हम आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे, आपसे टीएमजे एनकाइलोसिस पे थोड़ा विस्तार से बातचीत करना चाहेंगे, ये हैं क्या इस पे और हमें और हमारे नाजरीन को जानकारी दें। अगर तुम वो खुलाव दपान मे कब्ज गोमुत बिहित जी अम 50 years बैक वुचान अत कॉमन कॉज अत कनस निश इन्फेक्शन या ये रीजनस मज इन्फेक्शन या अपर दंदस कह इन्फेक्शन एडि यह इन्फेक्शन ओत विद द रिजल्ट गसान कब्जे बिहित सो 60 years मज 50 years बैक जी मगर पत द्राय असल असल एंटीबायोटिक यह कॉज गो ऑब्सोलीट कॉज नंबर 1 यह बनो ऑब्सोलीट कॉज बिकॉज ऑफ बेटर एंटीबायोटिक। अगर तुम वो अत क्या कॉमन वजह अगर कह बच्चे अम्स लोग दव अमिस आव हिट ये चिनस आव हिट अमुक फोर्स गो ट्रांसमिट टू कॉन्डाइल अत गई ब्लीडिंग अत ब्लीडिंग बना क्लॉट सह बना बोन मान नॉर्मल बोन आसान कह यह एबनॉर्मल बोन ये सात वो यह कब्ज मोएबल ये सात एबनॉर्मल बोन इमोएबल यह बना ये ब्लॉक ये सात खुलावन खतर जरूरी कि कब्ज पकन ब्रो खुलो कब्ज पक ब्रो ये सात एबनॉर्मल बोन बने गो यल कह सो अत वन TMJ एनकाइलोसिस। ना अगर अमुक असरात वो पेशेंटस पे अगर तुम वो अगर कह बच्चे सोन बच्चे यमिस तो यल सह क्या खेन खेत ना बिल्कुल ये सात खेन अम्स मालिस माज क्या गसान सो विद द रिजल्ट अमिस वेट लॉस गसान यह पन्न दंदन ठीक वत कहें अमिस हाइजीन रोजान ठीक कहें बे अमि तरफ जबड़ गसान ग्रो कहें तथ सात यह बना पे कॉज फेशियल डिफॉर्मिटी अक तरफ जबड़े गसान ग्रो क्या जॉइंट गसान क्या ये सात वो ग्रोथ खतर ग मूवमेंट आसन कब्ज ग ग्रो कब्ज ग मूव कर तेली ग ग्रो ये सात यह गो बिहित यह साइड गो यह गई यह साइड गो डेवलप यह साइड गो नॉर्मल डेवलप अत वन फेशियल डिफॉर्मिटी यह फेशियल डिफॉर्मिटी कॉज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पब्लिकस वन सो अमन पेशेंट अक तरफ बुथ लॉकुट बे तरफ नॉर्मल फेशियल डिफॉर्म। मगर अगर तुम वो 20 वरी ब्रो क्या कॉन्सेप्ट 20 वरी ब्रो सन मोज बन गोस पेशेंटस खुलावन अत पे लॉन्गेस्ट सीरीज गम इंडिया मज प्रोफेसर साहनी प्लास्टिक सर्जरी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट PGI चंडीगढ़ तम कर्मित रिपोर्ट 75 केसेस वे बैक इन 90s इन 2015 मे कर्मित रिपोर्ट 105 केस ओवर अ पीरियड ऑफ 15 years। मगर अगर वो तुम चाहे प्रोफेसर साहनी चाहे डॉक्टर शकील दोनवे यम जन पब्लिकेशन यम ऑब्सोलीट तमन दोन वन हसा गोस यल आज वन पेशेंट ना ग बुट ठीक गसन सो कॉन्सेप्ट तवे वन यह कॉन्सेप्ट आज वही वर्ड गसान चेंज आज वन करान गोड फेशियल डिफॉर्मिटी करेक्ट करान यह चेंज जी सर्जरी हूं क्या प्रोसीजर रोजान अत मज सर्जरी वो गोड करान लेंथ बनावान जी पे करान यल सो एनीबडी हूएवर इज इंटरेस्टेड फॉर सच सर्जरी या मैं स्किम्स मेडिकल कॉलेजस मज मे कॉन्टैक्ट मे पर्सनली कमरस मज बह दिमक डेट अत ज्यादा खुशकती कहीं सिंपल। जी डॉक्टर साहब अक्सर हम देखते हैं कि लोग सामने नहीं आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो क्या कॉम्प्लिकेशन उनको लॉन्ग टर्म हो सकती हैं अगर हम क्रेनो की बात करें, क्रेनो और मैक्सिलोफेशियल डेटन पे डेट बाकी बाकी ये मगर बस तुद वसात प्रोग्राम वन करो कह डिसअपॉइंट पेशेंट निश विल ऑपरेट विदाउट कॉस्ट विदाउट एनीथिंग। ओके डॉक्टर साहब जो हमने बात की वेदर क्राइनो एंड मैक्सिलोफेशियल एनोमलीज की, तो आपने काफ़ी डिफॉर्मिटीज़ हमें बताई, और कौन कौन सी डिफॉर्मिटीज़ रहती हैं जो शायद हमने डिस्कस ना की हो? वेस्कुलर मालफॉर्मेशंस बुत तमिस हेमांजियोमा या वटस तम ऑपरेट कर जी, तो उनको कैसे आप ऑपरेट करते हैं? गोड रिड्यूस करान तम डिबल्किंग गोड रिड्यूस करान पे डिबल्किंग तम करान
तम वर ऑरल मैलिग्नेंसी मैक्सिलोफेशियलस में जॉ सिस्ट्स जॉ ट्यूमर इट्स अ ओशन। ठीक, ट्यूमर्स की अगर हम बात करें तो ट्यूमर्स बनने का खतरा किन में ज्यादा होता है? यह टाइप शरीफ ट्यूमर कमीन ट्यूमर जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पब्लिक तरन फिक्र जी। अगर वो ऑरल हाइजीन इज द की अगर ऑरल हाइजीन असल बेमारी गसन कम तम सकान सिस्टस अगर सिस्टस हेकान कम रिड्यूस ट्यूमर्स हेकान कम स्मोकिंग कम पान चिविंग कम ट्यूमर्स गसन स्पेशली ऑरल मैलिग्नेंसी यह कि कम जी। और क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? Pan chewing should be avoided, cigarette smoking should be avoided, good oral hygiene should be maintained. डॉक्टर साहब, सोसाइटी का एक रोल रहता है जब ऐसे पेशेंट्स हमारी सोसाइटी में रहते होंगे तो आपकी वसादत से क्या मैसेज रहेगी सोसाइटी के लिए कि ऐसे पेशेंट्स के साथ ट्रीट, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं जब हमारे ये बच्चे स्कूल जाते हैं तो शर्मा जाते हैं क्योंकि उनको बाकी बच्चों को भी फेस करना होता है, तो सोसाइटी का क्या रोल है, टीचर्स का क्या रोल है, आप हमें बताएं। रोल घर पे मालिस माज रोल जी, टीचरस रोल, ऑपरेटिंग सर्जन तमिस रोल, सरसी सोसाइटी रोल, पेरेंटन इम्पोर्टेंट कि डॉक्टर्स नुन बच्चे जी पे डॉक्टर्स यह बड़ इम्पोर्टेंट कि हैज टू ओन द चाइल्ड, यह मे पेशेंट। Exactly. If you treat him as a patient, then I think you are not doing justice to the profession. Godnat वन यह क्या मैं पन्निस बच्चस exactly. क्या गारंटी चोन बच्चो रोड ठीक चोन जिनिस बच्चस क्या अगर अमी निये करेक्ट ट्रीटमेंट आई थिंक यू विल मेक जस्टिस with the patient, with the professionals. तो डॉक्टर साहब, जो ये ट्रीटमेंट्स आपने बोली, अगर हम लिप पे वापस आएंगे, जब उसकी ट्रीटमेंट आप करते हैं तो हमने पोस्ट डॉग भी देखा तो थोड़ा सा निशान जैसा था, तो उसके with passage of time these things go. With passage of time should. इसके लिए कोई और सर्जरी करनी पड़ती है? नहीं, scar अगर unless it is a very bad scar, then you do a scar revision, otherwise not needed. तो scar revision ये आफ्टर फर्स्ट सर्जरी scar revision कब करना होता है? Usually you wait for few years. Okay. Before school you do, but by and large you don't need a scar revision. There is nothing called scar revision, patkarak separate surgery. I think that is not justified. Okay. डॉक्टर साहब, हमारे पास प्रोग्राम में कम समय अभी बचा है, जाते जाते आपसे एक जनरल मैसेज लेना चाहेंगे इस टॉपिक के रिलेटेड, जो ये जर्नी है 25 इयर्स की क्रेनियोमैक्सिलोफेशियल हमारे इंस्टीट्यूट में, एक जनरल मैसेज लेना चाहेंगे आपसे। वारिया काम कर्मस तो वारिया चुनी करने, इसलिए यमन पेशेंटन सन जरूरत, our doors are 24 hours open for these patients. Using cleft lip, cleft palate, craniofacial and अच्छे center तो चलावान, में चे 300 केस हम operate करें free of cost. किस माइस patient अस रहा में चुनवा गुजार, so है कि मैंने शिट तमिस है कि surgery के साथ free of cost. चाहे सो government अस मज़ वंतन private अस मज़ ये तक सुयेस. तमिस उससे पोसन money is no criteria. Normally ऐसा चुना मालिस माच चुना ये concern या इनस लगना रॉपियदा. Money is no criteria. यम patient अस गसन operate free of cost. जी डॉक्टर साहब, जब आपके पास अब ऐसे पेशेंट्स आते हैं, डू एज वी वेरी और थैंकफुल कि आप ऐसी जो आपने बोला कि बोतल अवेल करते हैं आप ऐसे पेशेंट्स को, तो ये फैसिलिटी आप हॉस्पिटल से ही प्रोवाइड करते हैं? नहीं, ये मेरा पर्सनल है। ओके, जरूरी मैं वो ना एज अ सोसाइटी वी ओ समथिंग टू दीस पेशेंट्स। ओके, सो गवर्नमेंट पेट थावन समथिंग वी हैव टू डू आवर ओन आल्सो। एग्जैक्टली, या बोतल कुता कीमत गसान 400 रुपये कुता गो, अगर पेशेंट वो आसान रातस यह कुता गो गई रपस 8 मे बासान बोड़ आइटम। हर कह चीज गवर्नमेंट से वन पान करो आई थिंक वी आर नॉट डूइंग जस्टिस। डॉक्टर साहब, बहरहाल प्रोग्राम को वक्त वतान तुहद करो सठा शुक्रिया जे आपने इतना कीमती वक्त निकाला, इवन दो आपका काफ़ी बिजी स्केड्यूल रहता है, स्टिल तुह कोड़ो वक्त सानिस प्रोग्रामस मज अनो तुम तशरीफ अस तो सान नाजरीन तम ये रज जानकारी वातन तुहद बे फिर शुक्रिया। तो नाजरीन तुहद तो सठा शुक्रिया वनुक तम सोन प्रोग्राम वुचन बापत तो प्रोग्रामस मज शिरकत करने बापत। इंशाअल्लाह आइंद सपदो तुह सत बे मुलाकात एक नईस मौजूस नईस मेहमानस सत, तो तम थो पे सेहतो ख्याल, तुह खुदा सवाल। Thank you.